हेलो दोस्त, जय हिंद जय भारत। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यूमेरिकल अपना, जो अपन का टॉपिक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स के बीच में रिलेशन। एस एल अरोड़ा की बुक से उसके क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। 2 क्वेश्चंस ऑलरेडी मेरे चैनल पे आ चुके हैं। आज मैं 3rd क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, ठीक है। कौन सा टॉपिक है फिर से बता दे रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स। जो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स के बाद एस एल अरोड़ा की बुक में प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस है ना, ये वहां से न्यूमेरिकल है अपन का। तो क्या है, अ चार्ज ऑयल ड्रॉप रिमेन स्टेशनरी व्हेन सिचुएटेड बिटवीन 2 पैरेलल प्लेट 20 मिलीमीटर अपार्ट। ठीक है, 2 पैरेलल प्लेट हैं 20 मिलीमीटर अपार्ट हैं, ठीक है, 20 मिलीमीटर अपार्ट हैं। और हमसे बोला गया कोई भी ऑयल ड्रॉप है जो कि क्या है, बैलेंस है, ठीक है। एंड अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 500 वोल्ट इज अप्लाइड टू द प्लेट्स। इन प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इन प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है 500 वोल्ट का। तो नोट करते आता हूँ जो जो गिवन है मुझे। वी गिवन है मेरा 500 वोल्ट का, क्लियर है। यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो इन प्लेट्स के बीच में वो 500 वोल्ट का, ठीक है। चार्ज ऑयल ड्रॉप है, यानी ऑयल ड्रॉप पे कुछ ना कुछ चार्ज है, ओके। रिमेन स्टेशनरी व्हेन सिचुएटेड बिटवीन 2 पैरेलल प्लेट 20 मिलीमीटर अपार्ट। यानी जो पैरेलल प्लेट के बीच का डिस्टेंस है वो है 20 मिलीमीटर। तो यहाँ पे मैं डिस्टेंस को आर से डिनोट कर देता हूँ, 20 मिलीमीटर। अब चूंकि मेरा जो मिलीमीटर है वो ऐसा यूनिट नहीं है, और फिजिक्स में बोला जाता है कि जब भी आप न्यूमेरिकल करो तो आपकी जितनी फिजिकल क्वांटिटी है वो अपनी अपनी ऐसा यूनिट में होनी चाहिए। तो ठीक है, चेंज कर देता हूँ। तो 20 इंटू मिलीमीटर में चेंज करना है, किस में, मीटर में। तो हम जानते हैं 1 मीटर में 10⁻³ मीटर होता है, यानी एक 10⁻³ मिलीमीटर होता है, यानी कि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। तो उल्टा करना है तो डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 20 इंटू 10⁻³ मीटर। तो ये हमारा हो गया आर इन मीटर, ठीक है। हमने कन्वर्ट कर लिया 20 मिलीमीटर को मीटर में, यानी 20 में 1000 का डिवाइड कर दिया, 1000 का डिवाइड कर दिया, मीनिंग है 10⁻³ का मल्टीप्लाई कर दिया। बात एक ही होती है मेरे भाई, या तो कह लो 1000 का डिवाइड कर दिया। अब चूंकि 1000 में 3 जीरो है, 10⁻³ नीचे पॉजिटिव होता है तो ऊपर जाने पर नेगेटिव। तो इसका मीनिंग यही है कि 1000 का डिवाइड कर दिया, या कह लो 10⁻³ का मल्टीप्लाई कर दिया। बात क्लियर है। और क्या गिवन है, और हमें गिवन है कि फाइंड द चार्ज ऑन द ड्रॉप। इस ड्रॉप पे चार्ज निकालना है, मान लिया Q है, ठीक है। मास ऑफ द ड्रॉप, मास दिया हुआ है हमें, उस ऑयल ड्रॉप का कितना दिया है मेरे भाई, मास दिया है 2 इंटू 10⁻⁻⁴ kg। चलो अच्छी बात है, कम से कम मास को तो अपनी ऐसा यूनिट में दिया हुआ है। तो 2 इंटू 10⁻⁴ kg, ओके। और जी अगर हमें जरूरत पड़ती है तो लेना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज गिवन एज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके मेरे भाई। तो जी गिवन है, वी गिवन है, आर गिवन है, एम गिवन है, भाई इतनी चीजें गिवन है, दिख रही है। अब पूछा है चार्ज निकालना है, व्हाट इज द चार्ज ऑन द ऑयल ड्रॉप। क्लियर है, सिंपल फंडा लगाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात नहीं हो रही है, लेकिन अगर हमारी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो रहा है प्लेट्स के बीच में तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जरूर होगा ऑब्वियसली। तो एक बात बताओ, मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है जो ऑयल ड्रॉप पे चार्ज है वो निकालना है। तो मेरे दिमाग में चूंकि ये टॉपिक किसका है, फोर्स और चार्ज वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज और फोर्स के बीच में रिलेशन वाला है, तो मेरे दिमाग में सबसे पहला फॉर्मूला आता है कि भैया E=F/Q लगा दो। नंबर वन बात, E=F/Q निकाल दो, Q निकल आएगा, बात खत्म। चार्ज ही तो पूछा है आपने कि भाई ऑयल ड्रॉप पे कितना चार्ज होगा, जो ये ऑयल ड्रॉप है इस पर चार्ज कितना होगा। अब दिक्कत क्या कहेंगे, ध्यान से समझना। क्या इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, यानी कि ई, क्वेश्चन को ढूंढो। नहीं गिवन भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड की तो बात ही नहीं की कहीं, नहीं गिवन। क्या इस क्वेश्चन में फोर्स गिवन है कि इस ऑयल ड्रॉप पे कितनी फोर्स लग रही है, नहीं गिवन। तो न तो एफ पता ना ई पता, लेकिन अगर आप जानते हो एफ पता चल जाए और ई पता चल जाए तो चार्ज बता दोगे, क्योंकि चार्ज निकालना, ई पता चल जाए, पता चल जाए। बात समझ आ गई, क्वेश्चन समझ में आया अच्छे से, बिल्कुल एक एक स्टेप क्लियर है जो मैं बोल रहा हूं। अब देखो पहला टारगेट, फोर्स कैसे निकल सकती है। अब एक बात बताओ, ये ऑयल ड्रॉप बैलेंस बोली गई है, देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है रिमेन्स स्टेशनरी। अगर ये स्टेशनरी है ऑयल ड्रॉप हमारी 2 प्लेट्स के बीच में, तो इस पर कितनी फोर्स लग रही होगी, जितना इसका वेट होगा। अगर इस ऑयल ड्रॉप का क्या पता चल जाए, वेट, तो हमें पता चल जाएगा फोर्स कितनी है। ठीक है भाई, फोर्स इक्वल टू हो जाएगा वेट ऑफ द ऑयल ड्रॉप, वेट ऑफ ऑयल ड्रॉप। अब वेट कैसे निकालते हैं, ये तो सब जानते हैं, मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी m इनटू जी। तो मास की बात कर लेता हूँ, मास कितना गिवन है, मास गिवन था 2 इंटू 10⁻⁻⁴, 2 इंटू 10⁻⁻⁴, ये मास हो गया, इनटू जी यानी कि 10,
एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अच्छी बात है। कितना बचा? 2 इंटू, अब 10 टू द पावर माइनस का 4, उधर 10 टू द पावर प्लस का 1, तो माइनस का 4 प्लस का 1 आ गया 10 की पावर माइनस का 3, 10 टू द पावर माइनस का 3 न्यूटन। ये हो गई मेरे भाई फोर्स। आपकी एक समस्या दूर हो गई कि सर मैं चार्ज तो निकाल दूं, मुझे कोई भी समस्या नहीं है चार्ज को निकालने में, लेकिन मुझे ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता और ना ही मुझे फोर्स की वैल्यू पता। तो मैंने आपको फोर्स बता दिया भाई 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 3 न्यूटन है, पुट कर दो। लेकिन अब कहोगे अभी भी समस्या है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पता, वो कहाँ से लेकर आए? ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करता हूँ। वीडियो पॉज करके नोट कर लो, फिर आगे बात करूंगा। ठीक है, नोट करो। यहाँ तक नोट कर लिया मेरे भाई? ठीक है, अब आपके सामने समस्या क्या है? फोर्स तो पता चल गया, ई नहीं पता। अब एक फॉर्मूला याद करो, इस चैप्टर में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ई इक्वस टू वी अपॉन डी, याद है? ई इज इक्वस टू वी अपॉन डी, ये फॉर्मूला याद हो है कि नहीं है? यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होता है जितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हुआ है प्लस डिवाइड कर दो जितने प्लेट में या जितनी एरिया में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हुआ है उनके बीच में डिस्टेंस कितना है। हम करते थे ना, कोई कंडक्टर है उसके एंड में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, तो उस कंडक्टर का जितनी लेंथ होगी या डिस्टेंस होगी उसका डिवाइड कर दो पोटेंशियल डिफरेंस से, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाएगा। ये तो बहुत अच्छा हुआ। ई अगर पता चल गया मुझे, मैं पुट कर दूंगा ई की वैल्यू, फोर्स मुझे पता है क्यू निकल आएगा। अब देखते हैं ई निकालने के लिए क्या आपके पास वी और डी है कि नहीं है, चेक करता हूँ। क्वेश्चन में वी दिया है भैया, दिया है पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया था 500 वोल्ट का, बहुत अच्छी बात है। डिस्टेंस दिया हुआ है, अब किस पे अप्लाई किया था? इन दो प्लेट्स पे किया था, इन दो प्लेट पे। क्या इन दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है जिनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया था? भाई बिल्कुल दिया है, 20 मिलीमीटर। हो गया अपन का काम। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे निकालता हूँ ई की वैल्यू। तो पहले मैं लिख लेता हूँ क्या क्या मेरे को चाहिए। ई इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू, ये तो मैं फॉर्मूला ही पुट करूंगा, ई इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू, ये तो फॉर्मूला ही पुट करना है। मेरी एफ कितनी निकल आई पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ। मेरे भाई एफ निकल के आई है मेरी 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 3 न्यूटन। एफ निकल के आई है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 3 न्यूटन। मैं भाई फिर से बोल रहा हूँ, पहले ही बोला हुआ है, जब भी आप मेरे न्यूमेरिकल कर रहे हो नोटबुक लेके बैठो, क्योंकि आप भी देख रहे हो भाई मैं एक एक स्टेप को बहुत आराम से बहुत प्यार से धीरे धीरे करा रहा हूँ। और ये मैं इसलिए नहीं करा रहा हूँ सिर्फ वीडियो देखो, इसलिए करा रहा हूँ ताकि साथ के साथ नोट करते जाओ। मैं बाद में टाइम देता हूँ नोट करने का, ताकि एक एक स्टेप क्लियर हो सके। ठीक है, तो अपन के पास एफ आ गया। ई की हम बात कर रहे हैं, ई कैसे निकलेगा? वी अपॉन डी, वी पुट कर देता हूँ 500, ये पोटेंशियल डिफरेंस था। बात कर लेते हैं डिस्टेंस, यानी दो प्लेट्स के बीच में कितना डिफरेंस था। भाई फॉर्मूला तो यही कहता है ना कि उनके बीच में जितना पोटेंशियल डिफरेंस है और जहां पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो रहा है एंड पे, उनके बीच का कितना डिस्टेंस है, डिवाइड कर दो डी से। ई इक्वल्स टू वी अपॉन डी था, डी कितना है 20 मिलीमीटर, तो 20 मिलीमीटर को हमने कन्वर्ट किया था 20 इंटू 10 टू द माइनस का 3 मीटर, क्योंकि ऐसा यूनिट में करना पड़ेगा। तो 20 इंटू 10 टू द पावर का माइनस का 3 मीटर, 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 3 मीटर। इसको सॉल्व करते ही ई निकल आएगा। बताओ यही सॉल्व करोगे कि वैल्यू पुट करने का सॉल्व करोगे? ठीक है, चाहो तो यहाँ सॉल्व कर लो, वरना पुट करके कर लो। तो मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि अगर कैलकुलेशन ईजी है तो कुछ हद तक यहीं कर लो। अगर लग रहा है कि नहीं यार क्वेश्चन थोड़ा टफ जाने वाली है कैलकुलेशन, तो इससे बढ़िया हम ई की वैल्यू पुट करने के बाद ही करेंगे, क्योंकि जब कैलकुलेशन करनी है तो लास्ट में करेंगे ना, पहले क्यों करें? बात क्लियर है? मुझे कुछ कुछ आसान दिख रहा है, जैसे 2 से 0 से 0 कट गया, तो कुछ कैलकुलेशन आसान है तो ई को यहीं सॉल्व कर लेते हैं, वहां पे थोड़ी सी हमारी कैलकुलेशन बच जाएगी। बात समझ आ गई, इसलिए कर ले रहा हूँ। 2 से किया 25, तो मेरा ई आ गया मेरे भाई 25 इंटू 10 टू माइनस 3 को ऊपर ले जाऊँ तो प्लस का 3 हो गया। ये मेरा आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड 25 इंटू 10 टू द पावर का 3। यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर है। ई की वैल्यू पता चल गई, एफ की वैल्यू पता है, तो अब क्या बचा? कुछ नहीं, निकाल दो मेरे भाई। वैल्यू पुट कर देता हूँ। ई की जगह 25 इंटू 10 टू द पावर 3, 25 इंटू 10 टू द पावर 3 इक्वल्स टू ई की वैल्यू। अब है ऊपर एफ अपॉन क्यू, फोर्स कितना है वैल्यू पुट कर दो। फोर्स की जगह 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 3, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 3, बहुत अच्छे। डिवाइडेड बाई चार्ज, जो कि निकालना है ऑयल ड्रॉप पे क्यू। अब तो बहुत आसान है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्यू इधर आएगा मल्टीप्लाई में। अब तो क्या हो जाएगा, ये क्यू इंटू 25 इंटू 10 टू द पावर 3 इक्वल्स टू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 3। हमने क्यू को यहाँ पहुँचा दिया। अब हम जानते हैं कि जो निकालना होता है उसको अकेला छोड़ना होता है, बाकी वैल्यू उधर पहुँचा दो। तो मल्टीप्लाई में तो उधर डिवाइड में आएगा, तो क्यू इक्वल्स टू हो जाएगा मेरे भाई 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 3 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 10 टू द पावर 3। यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर है। अब 10 टू पावर 3 पॉजिटिव है, ऊपर पहुँचा तो नेगेटिव हो जाएगा। ओके, तो क्यू इक्वल्स टू, तो
तो ये बचा 2 इंटू, अब देखो 10 टू द माइनस का 3 है, नीचे 10 टू द प्लस का 3 है, ये मत करना 10 टू द 3 से 10 टू द 3 काट दो, ये बहुत बच्चे गलती कर देते हैं। ये 10 टू द 3 से 10 टू द 3 तब कट जाता है जब दोनों के साइन सेम होते, या तो ये भी नेगेटिव होता या ये भी नेगेटिव होता, या अगर ये पॉजिटिव है तो ऊपर वाला भी पॉजिटिव होता, लेकिन ऊपर है नेगेटिव नीचे है पॉजिटिव, डिवाइड नहीं होंगे। नॉर्मल सॉल्व करो, 10 टू द माइनस का 3 है, नीचे डिनोमिनेटर 10 की पावर प्लस का 3 है। हम जानते हैं कि जब भी पावर पॉजिटिव होती है तो ऊपर जाने पे नेगेटिव हो जाती है, नेगेटिव होती है तो ऊपर जाने पे पॉजिटिव हो जाती है। तो जब 10 टू द माइनस का 3 ऊपर जाएगा तो ऑब्वियसली नेगेटिव होगा, तो ऊपर क्या बनेगा 10 टू द पावर माइनस का 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 3, तो दो 10 टू द पावर माइनस का 3, बेस सेम है 10 10 पावर ऐड कर दो 3 और 3 कितना होगा 10 टू द पावर का माइनस का 6 डिवाइडेड बाई 25। क्लियर है भाई, ये तो समझ आ गया होगा, ये उम्मीद मत करो कि ये भी स्टेप करके दिखाऊं, ठीक है। 12th क्लास के बच्चे हो इतना तो थोड़ा सा आता होगा, और मेरे भाई मैं ये नहीं कह रहा 12th क्लास के बच्चे हो तो इतना आता ही होगा। अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें सच में लगता है कि नहीं सर हमें इतना भी नहीं आता, बेधड़क कमेंट करो भाई, प्रॉमिस करता हूँ ये स्टेप भी करके दिखाऊंगा। ऐसा नहीं है मैं इरिटेट हो जाऊंगा या कहूँगा नहीं यार तुम तो 12th क्लास के बच्चे हो तुम्हें इतना नहीं आता, क्या पढ़ के आए हो 11th क्या पढ़ के आते हैं, नहीं यार नहीं आता तभी सीख रहे हो, ठीक है। इसको आगे सॉल्व कर देते हैं, 2 इंटू 10 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 25, तो अपन का क्या बन जाएगा q इक्वल्स टू, अब देखो क्या करूंगा मैं 25 से 2 को डिवाइड करोगे। अब इसमें कभी बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि डिवाइड कैसे करें हम, तो देखो सिंपली क्या करूँ, तो यार इसके दो तरीके बताता हूँ मैं, दो तरीके कैसे बताता हूँ। या तो 25 को भाई डिवाइड करने बैठोगे तुम इस तरीके से डिवाइड करोगे, देखो 22 लिखोगे 25 का डिवाइड करोगे 0 पॉइंट लगाओगे, या तो ऐसे कर लो, या सिंपली मैं क्या फंडा बताता हूँ। देखो कोई भी हमारे पास इक्वेशन हो कुछ भी हो मैथ्स के अंदर, उसके अंदर जितना हम चाहें मल्टीप्लाई कर दें उतना हम चाहें डिवाइड कर सकते हैं, कर सकता हूं मैं, ठीक है। अब एक काम करो 2 इंटू मैंने 100 का मल्टीप्लाई कर दिया 100 का डिवाइड कर दिया, तो ऊपर कितना हो जाएगा 200, यहाँ पे पुट करता हूँ, जैसे हटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ मैं पुट कर देता हूँ, तो 2 इंटू 100 मेरा कितना हो जाएगा 200 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 6, नीचे क्या बचा मेरा 25 इंटू का 100, क्लियर है। 25 से 200 कितना टाइम जाता है 8 अपॉन 8 इंटू, अब देखो 100 10 टू द पावर 2 इसे ऊपर पहुंचा दूं, तो 10 टू द पावर 2 प्लस का है ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 8 कूलम। क्लियर है मेरे भाई, क्योंकि 10 टू द पावर 2 प्लस का माइनस का 6 है, 10 और 2 ऊपर जाएगा तो माइनस 6 और माइनस 2 क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो 8 इंटू 10 माइनस का 8 कूलम, यानी कि वो जो ऑयल ड्रॉप है आपका उस पर जो चार्ज था वो 10 टू द पावर माइनस का 8 है। क्लियर है मेरे भाई, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो या कोई सजेशन हो या कोई फीडबैक हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए न्यूमेरिकल के साथ। थैंक यू सो मच।